हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं दीपक कपूर और हम आज की वीडियो में बात करेंगे सक्सेसफुल एड टेक्स्ट प्रिंसिपल के बारे में। आई नो आप लोग बहुत सुपर एक्साइटेड हैं अपनी पहली एड क्रिएट करने के लिए, बट कुछ एड क्रिएट करने से पहले एक बार देख लेते हैं कि जो सक्सेसफुल एड ऑलरेडी रन हो रखी हैं वो कैसी होती हैं। बेसिकली मैं चाहता हूँ जब भी आप कभी एड क्रिएट करें या किसी भी टाइप की एड क्रिएट करें, किसी भी प्लेटफॉर्म पे क्रिएट करें, तो आपके माइंड में कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जरूर होने चाहिए जो कि एक एड को सक्सेसफुल बनाते हैं। एडवर्टाइजमेंट तो सब करते हैं, बट कुछ एडवर्टाइजर की एड जो होती है वो ज़्यादा अपीलिंग होती है और वो ज़्यादा कन्वर्जन लेके आती है। तो हम उन्हीं सारे प्रिंसिपल को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो सारे पॉइंट्स को एक एक करके डिटेल में डिस्कशन करेंगे जो भी सक्सेसफुल एड को बनाने में हेल्प करते हैं हमारी। सबसे पहले बात करते हैं कि किसी भी एड कैंपेन को या एड को हमें सक्सेसफुल बनाने की नीड ही क्यों है। तो इसका बहुत सिंपल सा आंसर है, प्रॉफिटेबल या कन्वर्जन के लिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे मार्केट में एडवर्टाइजर हैं जो वो खुद भी एड रन कर रहे हैं, तो उनसे अपने आप को स्टैंड आउट करने के लिए, अपने आप को अलग दिखाने के लिए हमें एक सक्सेसफुल ऐड बनाने की ज़रूरत है। और ये प्रैक्टिस के साथ आता है, एक्सरसाइज़ के साथ आता है। ऐसा नहीं है कि आप पहली ऐड रन करें तो हमेशा बेस्ट हो जाए, ठीक है? क्योंकि क्या होता है, कुछ चीज़ें यार वर्क कर रही होती हैं, जब जैसे ही हम रिसर्च करते हैं, कॉम्पिटिटर को देखते हैं या मार्केट में कोई नया ट्रेंड चल रहा था उसको देखते हैं, तो फिर हमें नए ट्रेंड अडॉप्ट करने होते हैं, ठीक है? तो ये प्रैक्टिस के साथ आता है और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आता है और ये चेंज होता रहता है। कभी भी एक जैसा कांस्टेंट फिक्स होके नहीं रहता, है ना? जैसे ट्रेंड चेंज होते हैं ना मार्केट में, वैसे ही ये हमारे ऐड के प्रिंसिपल भी चेंज होते रहते हैं, बट कुछ चीज़ें हमेशा फिक्स रहती हैं। तो जभी भी हम कोई ऐड देखते हैं तो 3 चीज़ें हमेशा फिक्स रहती हैं, आपको ध्यान रखना चाहिए। बाकी सारी चीज़ों पे हमारा कंट्रोल नहीं है, बट 3 चीज़ें हमेशा आपको दिखेंगी। आपका हेडलाइन, सेकंड आपका यूआरएल, थर्ड आपका डिस्क्रिप्शन। ये 3 चीज़ें, आप कोई सी भी ऐड ले लीजिए। ऐड की बात करें तो सर्च ऐड में ये 3 चीज़ें हमेशा फिक्स रहेंगी, आपका हेडलाइन, यूआरएल और डिस्क्रिप्शन, ठीक है? तो इन पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है, हर यूजर को दिखाई देगा, है ना ये? लेकिन एक्सटेंशन में क्या होता है, वो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे ऐड की बात करूं तो आप ये देखिए, ये mychoice.com करके वेबसाइट है। आप मैंने कोई गूगल में कीवर्ड टाइप किया तो मुझे ऐसी ऐड दिखाई देगी। ये इसका यूआरएल है, ये इसकी हेडलाइन है और ये इसका डिस्क्रिप्शन है, ठीक है? ऑल्दो एक लोकेशन एक्सटेंशन भी आ रहा है और ये कॉल आउट एक्सटेंशन भी है, बट वहीं अगर मैं इसको ऐसे स्पेक्ट में देखूं तो कई बार मुझे ऐड ऐसी दिखाई देती है, ठीक है? वही यूआरएल, हेडलाइन, लेकिन आप देखिए यहाँ पे जो इसके साइड लिंक है वो ऐसे ओपन खोल के आ रहे हैं। इवन साइड लिंक के साथ डिस्क्रिप्शन भी आ रहा है, ठीक है? और ऑफर डील भी इसमें लिखा हुआ आ गया। तो ये दोनों में जमीन आसमान की कन्वर्जन का अंतर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये छोटा सा स्पेस कैप्चर कर रही है और वहीं उसके एस्पेक्ट में ये बड़ा सा स्पेस कैप्चर कर रही है, ठीक है? यहाँ पे देखिए कॉन्टेक्ट अस के साथ में 18 प्लस सिटीज एंड 24/7 असिस्टेंट लिखा है, ठीक है? यहीं पे देखिए, यहाँ पे भी 18 प्लस सिटी लिखा है लेकिन 24/7 असिस्टेंट नहीं लिखा। तो कुछ ना कुछ डिफरेंस आ गया ऐड के अंदर। वहीं वही सारा ऐड जो है वो कन्वर्जन में भी आएगा, है ना? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए डील्स एंड ऑफर में 20% ऑफ लिखा है और वहीं इसके हेडलाइन में ही 20% ऑफ ऑन रेंटल करके आ गया है। तो देख रहे हैं आप कितना सारा डिफरेंस है। तो मैं आपको ये समराइज करता हूँ सारा, कि एक्सटेंशन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। गूगल कब कैसे क्या दिखा रहा है वो गूगल ही जानता है, हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है? तो लेकिन जिन चीज़ों पे हमारा कंट्रोल है हम उनको ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है? फिर से गिनवा देता हूँ। आपका यूआरएल, हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन, ये 3 चीज़ें जरूर कोई सी भी टाइप की एड हो जरूर दिखाई देंगी। तो यहीं से हमारा पहला प्रिंसिपल निकलता है कि आपको अपनी हेडलाइन को प्रायोरिटाइज करना है, ठीक है? मैंने यहाँ पे मेंशन किया, प्रायोरिटाइज दी हेडलाइन। किसी भी टाइप की आप एड रन कर रहे हो, आपको हेडलाइन को इतना ज़्यादा प्योरली फोकस करना है, क्योंकि अगर मैक्सिमम चांस है अगर किसी ने हेडलाइन देखी है तो आपका डिस्क्रिप्शन भी जरूर पड़ेगा, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 4 एड जरूर शो करी है। आप देखिए, पहली जो हेडलाइन है वो है आईएसबी डिजिटल मार्केटिंग 12 वीक ऑनलाइन प्रोग्राम, ठीक है? सेकेंड हेडलाइन है बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। तो आप दोनों हेडलाइन में अंतर देख रहे हैं, ये 12 वीक में खत्म करा देगा, ऑनलाइन प्रोग्राम भी है, यहाँ पे सर्टिफिकेट भी है, लेकिन ये कहीं भी ये नहीं शो करा रहा कि ये ऑनलाइन है, ठीक है? तो यूजर को कितना ज्यादा कंफ्यूजन हो सकती है एक ऐड से दूसरी ऐड में। ये जस्ट एक सिंपल हेडलाइन है, ठीक है? हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन है, इसमें क्लिकिंग के चांसेस बहुत कम है। लेकिन अगर इसमें देखिए, इसमें मेरे साथ साथ 2 साइड लिंक एक्सटेंशन भी आ गए। चलो वो तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन इसमें 2-2 डिस्क्रिप्शन आ रही हैं और इसकी सिंगल एक डिस्क्रिप्शन है। वहीं अगर मैं यहाँ पे थर्ड ऐड की बात करूँ, सेकेंड ऐड और थर्ड ऐड बिल्कुल बिल्कुल सेम है। आप देखिए, ये इसका टाइटल है, ये इसकी हेडलाइन है, दोनों में हेडलाइन है और डिस्क्रिप्शन दोनों में एक लाइन की है। थर्ड ऐड में भी यही है, लेकिन पहली ऐड स्टैंड आउट हो रही है, ठीक है? वो स्टैंड आउट क्यों हो रही है? क्योंकि इसमें 2 साइड लिंक के एक्सटेंशन है, प्लस इसकी डिस्क्रिप्शन भी जो है वो 2 टाइप की है। तो मैं आपको ये जरूर श्योर करूंगा कि आप हेडलाइन पे सबसे ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि आपकी हेडलाइन ये डिसाइड करेगी कि बंदा आपका डिस्क्रिप्शन पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा।
चांसेस यही रहते हैं कि अगर वो हेडलाइन पढ़ रहा है तो डिस्क्रिप्शन भी पढ़ेगा ही। एक और इंटरेस्टिंग आपको फैक्ट बता दूं, जितना ज़्यादा ऊपर ऐड दिखाई देगी सर्च रिजल्ट के, उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उसमें क्लिक आएंगे। फॉर एग्जांपल इसमें क्लिक आने के चांसेस मैक्सिमम है। ऑल्दो इसमें पहले से एक्सटेंशन है, ये तो प्लस पॉइंट है ही है। अदरवाइज अगर ये भी ऐड ऊपर होती तो चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं कि इसमें क्लिक आए। ठीक है, टॉप 3 रिजल्ट को सबसे ज़्यादा ऐड इंप्रेशन और क्लिक्स मिलते हैं, कन्वर्जन मिलते हैं। ये आपने कई बार सुना भी होगा। जितने ज़्यादा आप नीचे आते रहेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इन तीनों ऐड में से, चारों ऐड में से बात करूं, तो सबसे नंबर 1 पे ये ऐड आएगी, सबसे ज्यादा कन्वर्जन इसके पास आएंगे, फिर उसके बाद इसके पास आएंगे, फिर उसके बाद इस पे, और थर्ड लास्ट में इसमें आएंगे। ठीक है, सबसे कम कन्वर्जन इसके पास आएंगे क्योंकि ये बॉटम में चला गया। ठीक है, तो इसके लिए हमारा ऐड रैंक का एक रूल होता है, हम आने वाली वीडियो में देखेंगे। इसमें क्वालिटी स्कोर भी डिपेंडेंट होता है, एक एक करके आने वाली वीडियो में डिस्कशन करेंगे। लेकिन अभी इतना जरूर इंपॉर्टेंट है कि टॉप 3 में भी रहना है, प्लस आपको कैची और हेडलाइन भी दिखानी है। क्योंकि अगर कैची हेडलाइन नहीं होगी तो कोई कॉम्पिटिटर आपसे जीत जाएगा। ठीक है, जो आपका कॉम्पिटिटर है वो कैची हेडलाइन यूज करके आपके जो विजिटर है उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और आपकी एड सिर्फ एक भीड़ में क्राउड की तरह बन के रह जाएगी। सेकंड अगर बात करूँ तो मैं हाईलाइट योर नोवेल्टी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपकी जितनी भी यूएसपी हैं उसको जरूर शो करें। या आप कोई जिमिंग की इक्विपमेंट वगैरह या प्रोटीन पाउडर सेल कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं योर ड्रीम बॉडी। मतलब आपकी जो यूएसपी है ना, जो आपको कॉम्पिटिटर क्राउड से अलग करती है। देखो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, एडवर्टाइजर तो मार्केट में बहुत सारे हैं, आपकी इंडस्ट्री में भी और आपकी इंडस्ट्री से बाहर भी बहुत सारे एडवर्टाइजर इसी कीवर्ड पे ऐड शो करा रहे होंगे, है ना। एक बार जब गूगल में डालते हैं तो 4 ऐड ऊपर दिखाता है, 4 ऐड नीचे दिखाता है। बट उन ऐड में और हमारी ऐड में क्या डिफरेंस होगा? एक स्टैंड आउट करने के लिए आपकी यूएसपी, फॉर एग्जांपल फ्री शिपिंग, योर ड्रीम बॉडी। अगर आपका प्रोटीन पाउडर 100% नेचुरल है तो वो शो कीजिए। जैसे इसने यहाँ पे लिखा हुआ है 24/7 इन आगरा, दिल्ली, मथुरा अवेलेबल। तो 24/7 का मतलब है अगर मुझे कहीं रात में भी इमरजेंसी में कहीं ट्रिप पे जाना है, या मैं अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ कहीं जाना चाहता हूँ ताकि मैं वहाँ पे डे में अपना एंजॉय कर पाऊँ, तो ये रात में भी अवेलेबल है। 24/7 का मतलब यही होता है। ठीक है, फिर आगे साइड लिंक तो आ ही रही है, ये तो हेडलिंक के लिए। लेकिन अपनी जितनी भी आपकी यूएसपी है वो जरूर यहाँ पे मेंशन करें ताकि आप कॉम्पिटिटर से स्टैंड आउट कर पाए। नहीं तो क्राउडिंग में आपकी ऐड भी कहीं मिक्स होकर आ जाएगी और क्लिक्स नहीं आएंगे। ठीक है, क्लिक्स नहीं आएंगे तो कन्वर्जन नहीं आएंगे, इसका मतलब ऐड चलाने का कोई फायदा नहीं हुआ। क्योंकि इसमें मैं आपको एक प्रो टिप ये देना चाहूंगा कि आप जिस भी कीवर्ड पे अपनी ऐड रन कर रहे हैं या जो यूएसपी आप शो करा रहे हैं, एक बार उस पर्टिकुलर कीवर्ड को डाल के आप कॉम्पिटिटर का देख लीजिए। अदरवाइज ऐसा ना हो कि आप 30% डिस्काउंट दे रहे हैं और कॉम्पिटिटर 50% दे रहा है, तो वो लो बजट आपका डिस्काउंट हो जाएगा, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ कि मान लीजिए आपने 30% डिस्काउंट दिया और कॉम्पिटिटर आपका 50% ऑलरेडी उस सर्विस में डिस्काउंट दे रहा है, तो सारा ट्रैफिक उसके पास ही जाएगा, आपकी यूएसपी का कोई फायदा नहीं हुआ। डिस्काउंट का भी यहाँ पे कोई बड़ा रोल नहीं पड़ेगा। अब ये शिपिंग सर्विस प्रोवाइड कराती हैं सारी सर्विसेज। मैंने यहाँ पे 4 ऐड मेंशन की हैं। आप ये देखिए, पहली ऐड क्या आ रहा है? चीपेस्ट शिपिंग ऐप। तो ये शिपिंग ऐप की जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव ऐप है। मार्केट में जितनी भी ऐप है इनकी जो ऐड है वो कॉस्ट इफेक्टिव है। सेकंड वाले में देखिए, स्केलेबल लो कॉस्ट फुलफिलमेंट। तो सेम ऐड होगी ना, अब ये दोनों आपस में कॉम्पीट कर रही हैं प्राइस को लेकर। ठीक है, लेकिन अगर आप थर्ड पॉइंट देखेंगे तो क्या आ रहा है? गेट योर 30 सेकेंड कोड नाउ। तो ये क्या कर रहा है? ये वाली जो थर्ड ऐड है ये तीनों ऐड से ज्यादा अपीलिंग है। क्यों ऐड है? क्योंकि 30 सेकेंड में मुझे मेरा कोड मिल जाएगा, जो भी मैं प्रोडक्ट को या पार्सल को भेजना चाहता हूँ एक जगह से दूसरी जगह पे। ठीक है, तो ये इतना ज्यादा अपीलिंग है बाकी तीनों ऐड से। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपकी ऐसी जो यूएसपी है जो आपको क्राउड से स्टैंड आउट करे, है ना। अब ये क्राउड है, एक ऐड, दूसरी ऐड, तीसरी ऐड, चौथी ऐड, इन क्राउड से इसने स्टैंड आउट कर दिया। 30 सेकेंड कोड नाउ, तो मतलब 30 सेकेंड में मुझे ये पता चल जाएगा कि मैं जो पार्सल यहाँ से कहीं और दूसरी जगह पे भेज रहा हूँ उसका प्राइस कितना है। ऑब्वियसली सारी चीजें आके प्राइस पे कई बार डिपेंड कर जाती हैं, बट मोर और लेस आपको ये देखना है कि आप क्राउड से कैसे स्टैंड आउट कर सकते हैं अपनी यूएसपी को शो करा के। ठीक है, फोर्थ हेड की अगर मैं बात करूं तो ये भी देखिए कि ये भी एक बहुत अच्छी यूएसपी है। शिप टू 29,000 पिन कोड। मतलब अगर मेरी कोई किसी दूर दराज में की मुझे अपना पार्सल अगर सेंड कराना है तो मैं इस पे ज़्यादा रिलाई कर सकता हूँ क्योंकि इसमें 29,000 पिन कोड हैं। मतलब ऑलमोस्ट ये पूरे इंटायर इंडिया को कवर कर रहा है। तो ये आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग यूएसपी है। ऐसी यूएसपी जो होती हैं आपको क्राउड से स्टैंड आउट करती हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो जो आपको फोकस करना है उसमें लिखा है इंक्लूड प्राइस, डिस्काउंट एंड प्रमोशन। ठीक है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो इंडियन पीपल है उनकी मेंटेलिटी ऑफर 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 पे ज़्यादा जाते हैं। आप देखिए मैक्सिमम रेस्टोरेंट, स्विगी, जोमेटो जो होते हैं वो 30%, 40%, 70% ऑफर दे के ही ज़्यादा रिलाई करते हैं। पेटीएम जो है था कितने ऑफर देता था, आज के टाइम पे उसमें ऑफर ऑलमोस्ट जीरो हो गए हैं। ठीक है, तो मार्केट में बहुत पुरानी टेक्निक्स हैं। अगर आप ऑफर देते हैं तो ज़्यादा यूजर को ट्रैक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब देखिए, अप टू 50% ऑफ ऑन लिमिटेड टाइम सेल्स।
पहली जो ऐड है हमारी, ठीक है। सेकंड वाले में आ रहा है 60% प्लस 20% ऑफ, तो ये वाले ऐड दोनों आपस में कंपटीशन में ही डील कर रहे हैं। मेरे लिए ये ऐड ज़्यादा अपीलिंग है क्योंकि ये 50% डिस्काउंट है, वो भी अप टू यहाँ पे 60% डिस्काउंट प्लस 20% डिस्काउंट, तो मतलब ऑलमोस्ट 80% डिस्काउंट तो यहीं हो गया मेरा, ठीक है। एज अ यूजर के स्टैंड पॉइंट से अगर आप देखें तो मेरे लिए ये ऐड ज़्यादा अपीलिंग है। मैं इंटरेस्टेड बायर हूँ, पोटेंशियल कस्टमर हूँ, तो मैं इस ऐड पे ज़्यादा जल्दी क्लिक करूँगा क्योंकि यहाँ पे जाके मुझे मेरी सर्विस कम कॉस्ट में मिलेगी। सेम सर्विस मुझे यहाँ पे 50% कॉस्ट में मिलेगी। एक और मैं बात आपको ध्यान में रखने के लिए बोलूंगा, आप देखिए ऊपर आ रहा है अप टू 50% ऑफ और नीचे आ रहा है गेट एक्स्ट्रा 30% ऑफ वैलिड कूपन कोड, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये भी लगभग 80% हो गया, तो लेकिन ये अटेंशन ग्रैबिंग नहीं है क्योंकि इसने हेडलाइन में ही दे दी है और डिस्क्रिप्शन में कई बार यूजर देखता है, कई बार नहीं देखता है ना। लेकिन इसमें देखिए 60+20, तो ये यूजर का अटेंशन ग्रैबिंग ज्यादा है एज कम्पेयर टू ये, ठीक है। इसमें तो डिस्काउंट ही नहीं है, इसमें तो खाली लिखा है डिस्काउंट होगा। तो ये सारे प्रमोशन, डिस्काउंट, टिप्स, कूपन कोड, ये सारे तो एक बार देखिए आप किस तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं इसको, क्योंकि यूजर्स को बहुत ज्यादा ट्रैक करते हैं। आप करके देखिए, आपको कन्वर्जन में ड्रास्टिकली चेंज दिखेगा। जितनी भी बेटर डील होगी आपकी, जो भी प्रमोशन होगा, उस उतने ही कन्वर्जन के आपके चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। फोर्थ पॉइंट की बात करूं तो आपके बेनिफिट और फीचर हैं। आप ऐसा अज्यूम कर लीजिए कि जो भी आपकी पहली बार ऐड देख रहा है वो इलिटरेट पीपल है, उसको आपके प्रोडक्ट के बारे में कुछ नहीं पता। तो अगर मैं किसी ऐड को देख रहा हूँ तो सबसे पहले ऐड में मेरा क्वेश्चन ये आता है कि ये प्रोडक्ट जो है वो मेरे को कैसे बेनिफिट देगा, मेरा क्या फायदा होगा इसका लेने के, ठीक है। यूजर को थोड़ा सा एजुकेट भी करिए, अपने प्रोडक्ट के बेनिफिट भी बताइए और फीचर भी बताइए। बेनिफिट और फीचर दो अलग चीज होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए मेरी जो बाइक है वो पर्टिकुलर स्पीड तक जा सकती है, ये उसका फीचर है, ठीक है। बेनिफिट ये है कि जो डीजल है वो कम पीती है, ये उसका बेनिफिट है। दोनों चीज को आपको शो कराना है क्योंकि ये दोनों कन्वर्जन में बहुत हेल्प करेंगे। क्यों? क्योंकि यूजर ज्यादा एजुकेट होगा, फाइनल कन्वर्जन तो इन्हीं से आएगा ना। जितना ज्यादा यूजर को एजुकेट करेंगे, आपका कस्टमर को, विजिटर को, उतने ज्यादा चांसेस होंगे। अदरवाइज क्या होगा, वो क्लिक करके वेबसाइट पे आ जाएगा, फॉर्म भर देगा या परचेज कर देगा और फाइनल एंड गोल पे आके जब वो सेल्स टीम के साथ बैठेगा तब वो मना कर देगा कि अगर ये फीचर नहीं है तो मैं नहीं ले रहा। इससे बेटर है कि आप अपने फीचर दिखा के उसको एजुकेट करें, ठीक है। मैं फिर से वही ऐड को कंसीडर करूंगा। यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या फीचर दिखा है, चीपेस्ट शिपिंग ऐप, तो यहाँ पे कोस्ट के टर्म्स में ये प्ले कर रहे हैं। यहाँ पे भी सेम है, ये स्केलेबल लो कॉस्ट फुलफिलमेंट, दोनों कोस्ट की टर्म में खेल रहे हैं। लेकिन थर्ड वाला कह रहा है गेट योर 30 सेकेंड कोड नाउ, ये इनका एक गुड फीचर है, वही फीचर है जो अच्छे रिजल्ट देता है। तो हमेशा ध्यान में एक बात जरूर रखिए कि कोई भी यूजर जो मेरी ऐड को क्लिक करेगा उसको क्या बेनिफिट मिलेगा, उनको ऐसा क्या बेनिफिट मिलेगा, क्या ऐसा नया मिलेगा जो हमारा प्रोडक्ट उनकी हेल्प कर सकता है। उनके पेन एरिया को पकड़िए और उसके हिसाब से अपने फीचर और बेनिफिट को दिखाइए। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि जो आपकी एड कॉपीज है, एड कॉपीज वो होती है जो हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन, यूआरएल को जो हम पढ़ते हैं उसको हम कई बार एड कॉपीज भी बोल देते हैं। वहां पे जो कंटेंट लिखा है और आपके लैंडिंग पेज में क्या लिखा है। फॉर एग्जांपल, मैंने ऐसे बहुत सारी ऐड देखी है। अगर आपको नाइकी के शूज लिए तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, ठीक है, 30% 40% ऑफ लेके उन्होंने लिख दिया। लेकिन जब मैं वहां पे क्लिक करता हूँ तो वेबसाइट में जाके बंच ऑफ कैटलॉग के प्रोडक्ट दिखाई दिए जाते हैं, तो मैं कंफ्यूज हो गया मैंने नाइकी के शूज कहा है। इमीडिएटली फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में मैं वापस आ जाऊंगा एससीआरपी में और किसी दूसरे रिजल्ट को देखूंगा। तो मेरे को क्या हुआ, ऑलरेडी कंफ्यूजन हो गई कि मैं तो जूते परचेज करने गया था और वहां पे जाके इतने सारे प्रोडक्ट आ गए, मैं खुद कंफ्यूज हो गया। तो आपको यूजर की जर्नी को ना अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अगर वो गूगल में जूते टाइप कर रहा है या मान लीजिए प्रोटीन पाउडर टाइप कर रहा है या डेटा एनालिटिक की सर्विस टाइप कर रहा है, डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस टाइप कर रहा है, तो उसको डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वहां लैंडिंग पेज में दिखाएं। कोशिश कीजिए जो एड कॉपीज में आपके कीवर्ड डाले गए हैं, जो हेडलाइन में, डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड है, वही सेम कंटेंट या उससे मिलता जुलता कंटेंट आप अपने लैंडिंग पेज में भी दिखाइए, ताकि और नेविगेशन बहुत ईजी हो, लोडिंग टाइम बहुत ज्यादा जल्दी ओपन हो जाए। अदरवाइज क्या होगा कि आपने यहाँ से क्लिक किया, वो वहां पे पहुंचा ही नहीं, ठीक है, वो रास्ते में ही बैक होके चला जाएगा मोबाइल से या डेस्कटॉप से। वो वहां पे पहुंचे सही से और रीड करे कंटेंट को, सीटीएस आपके अच्छे से वर्क कर रहे हो, तब जाके आपका बेटर कन्वर्जन आएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे इमेज में भी मेंशन किया, ये आपकी ऐड है, डाउनलोड द अल्टीमेट एसएसएल गाइड ई बुक। ये अपनी ई बुक दे रहे हैं, ठीक है। जैसे ही कोई यूजर इस ऐड पे क्लिक करेगा वो इमीडिएटली लैंडिंग पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे सिक्योर योर ब्रांड एंड योर रेपुटेशन, उसके बाद यहाँ पे वो अपनी डिटेल मांग रहा है, जैसे ही वो क्लिक करेगा वो डाउनलोड हो जाएगी बुक, ठीक है। तो क्लियर कट मैसेज था, अल्टीमेट एसएसएल गाइड ई बुक, और यहाँ पे अपनी डिटेल फिल करते हैं, उसका एसएसएल डाउनलोड हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमारा गोल भी कंप्लीट हो गया, यूजर भी हैप्पी हो गया, उसको ई बुक मिल गई, ठीक है। नहीं तो कई बार ये होता है कि यहाँ पे वो एसएसएल कर रहा है और यहाँ पे हमने माइक्रोसॉफ्ट भी दिखा दिया, डेटा एनालिटिक्स भी दिखा दिया, डिजिटल मार्केटिंग भी दिखा दिया, और नीचे एसएसएल कहीं कहीं सारी भीड़ में गुम हो गया क्राउड के अंदर, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल ना करें।
आप सेपरेट लैंडिंग पेज बनाइए, जिस भी कैंपेन को आप रन कर रहे हैं उसका एक सेपरेट लैंडिंग पेज बना लीजिए, उससे आपके ट्रैकिंग प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएंगे और जो लैंडिंग पेज और एड कॉपी का रिलेशन है वो भी मेंटेन हो जाएगा। अंडरस्टैंडिंग एंड अप्लाई कॉपी राइटिंग, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, ये एक आर्ट है बेसिकली, ठीक है। एक अच्छी कॉपी राइटिंग लिखना, डिस्क्रिप्शन के साथ, ऑफर के साथ, जो भी आपकी यूएसपी है उसको इंक्लूड करते हुए, ये एक आर्ट है। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, अगर आप खुद नहीं लिख सकते तो किसी राइटर से, किसी क्रिएटिव राइटर से लिखवा लीजिए, प्लस कॉम्पिटिटर की भी रिसर्च कर लीजिए, क्योंकि जो काम आज आप स्टार्ट कर रहे हैं वो आपका जाइंट प्लेयर, मान लीजिए कोई अमेजोन, मिंत्रा या फ्लिपकार्ट या ऑलरेडी एसेंचर जैसी कंपनियां 10 20 30 साल पहले से वो काम कर रही हैं, तो उनकी स्किल से आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। कॉम्पिटिटर की कुछ चीजें आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। डजेंट मैटर कि वो एड में यूज हो रहा है तो आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कोई एड एसेंचर की यूएसए में चल रही है तो मैं सेम हेडलाइन टेक्स्ट कॉपी करके अपने इंडिया में भी चला सकता हूँ, बट ये आपको देखना पड़ेगा कि वो कितना बिजनेस के साथ रिलेवेंट कर सकता है, कितना नहीं कर सकता, ठीक है। कॉम्पिटिटर से स्टडी करिए, उसको पढ़िए। तो ये अप्लाई कॉपी राइटिंग की जो आर्ट है, अगर आप खुद नहीं कर सकते तो किसी क्रिएटिव राइटर से दिखा दीजिए। दो तरीके के राइटर होते हैं, एक होता है क्रिएटिव राइटर, एक होता है कोर राइटर। कोर राइटर आपके ब्लॉग्स वगैरह लिखता है, ठीक है। जो क्रिएटिव राइटर होता है वो वर्ड्स तो कम लिखता है लेकिन इतने ज्यादा क्रिएटिव और कैची हेडलाइन लिखता है कि यूजर उससे अट्रैक्ट होता है, क्योंकि आपको अपनी भीड़ में से अलग दिखाना है। नहीं तो बहुत सारे एडवर्टाइजर कर रहे हैं, वहां पे भी अगर आप सेम टाइप की एड दिखा देंगे, कोई ऑफर नहीं है, कोई डिस्काउंट नहीं, कोई हेडलाइन पे फोकस नहीं है, एक्सटेंशन कब आ रहे हैं कब नहीं आ रही है हमारा कंट्रोल है ही नहीं, तो उससे कुछ अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे। ये आपका फाइनल फैक्टर है कन्वर्जन का, क्योंकि पोटेंशियल यूजर को और भी दूसरी भी ऐड दिखाई देंगी, आपको क्राउड से अलग दिखाना है। तो इस आर्ट को आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, कन्वर्जन वाले फैक्टर को ज्यादा डालना पड़ेगा, तभी आपके अच्छे कन्वर्जन आएंगे। नहीं तो भीड़ में खो जाएंगे, है ना। वैसे ही टॉप 3 के रिजल्ट जो होते हैं वो सबसे ज्यादा कन्वर्जन ले जाते हैं, बाकी बच्चे कुछ कन्वर्जन नीचे वाली जैसे जैसे ऐड पे आते हैं वो जाते रहते हैं। लास्ट पॉइंट मैं यहाँ पे कवर करूंगा जिसमें है यूज रजिस्टर सिंबल। रजिस्टर सिंबल का यहाँ पे क्या मतलब होता है, आई नो थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा होगा, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि आप कोई सिंबल मत यूज करना, मैं यहाँ पे आपको रजिस्टर सिंबल यूज करने को बोल रहा हूँ। बट ये ना लोकल सिंबल नहीं है, ये अच्छे सिंबल है। मतलब यहाँ पे ना सबसे पहले तो आप क्राउड से थोड़ा सा स्टैंड आउट करोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा रजिस्ट्रेशन ट्रेडमार्क अगर दिखा रहा है ना, मेरा ब्रांड का जो लोगो है वो ट्रेडमार्क से रजिस्टर्ड है, तो इससे यूजर के माइंड में जाता है कि ओके ऑलरेडी इन्होंने किसी अच्छे रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से या बड़ी कंपनी से इनको रिकॉग्निशन ऑलरेडी मिला हुआ है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ट्रस्ट फैक्टर फिल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम जो भी किचन के अप्लायंसेज लेते हैं, कोई गैस सिलेंडर वगैरह ले रहे हैं या कोई होम अप्लायंस ले रहे हैं, तो उसमें आता है आईएसआई मार्क। तो आईएसआई मार्क का क्या मतलब होता है कि इनके पास आईएसआई से सर्टिफाइड है कि ये जो प्रोडक्ट है वो होम किचन में यूज करने लायक है। ऐसे ही कंपनियों को आईएसओ सर्टिफिकेट भी मिलता है, बहुत सारी कंपनियों को आईएसओ सर्टिफिकेट मिलता है। एफएसएसआई का फूड सर्टिफिकेट मिलता है कि ये रेस्टोरेंट को लाइसेंस मिल गया है रेस्टोरेंट रन करने के लिए, हाइजीन को, बहुत सारे हाइजीन वाले फैक्टर को कंसीडर करते हुए। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर हैं, ऑलवेज इंक्लूड कीजिए, क्योंकि ब्रांड क्रेडिबिलिटी को दिखाता है। ये आपका ट्रेडमार्क हो गया, ये आपका कॉपीराइटिंग रजिस्टर हो गया, और ये आपका रजिस्टर सिंबल हो गया। रजिस्टर सिंबल, कॉपीराइटिंग और ट्रेडमार्क से आपकी एड जो है वो थोड़ी सी स्टैंड आउट हो जाएगी कॉम्पिटिटर से, क्योंकि जो प्रीमियम टिकट साइज के हाई टिकट सेलिंग वाले प्रोडक्ट होते हैं वहां पे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शो करते हैं, क्योंकि कई बार हमारे पास ब्रांड का ट्रस्ट आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को कोई ट्रिमर वगैरह या कोई होम अप्लायंस खरीदना है और वो फिलिप्स आ रहा है, तो बाकी सारे ब्रांड को मैं कंसीडर नहीं करूंगा, मैं फिलिप्स के ऊपर ज्यादा जाऊंगा, क्योंकि वो ब्रांड ट्रस्ट आ रहा है मेरे पास, ठीक है। ब्रांड ट्रस्ट की भी यहाँ पे बात नहीं करूंगा, बट ब्रांड ट्रस्ट कब आता है, जब आप ऐसे ट्रेडमार्क वाले सर्टिफिकेट वगैरह कुछ लगाएं और ये कॉन्स्टेंटली फ्रिक्वेंटली यूज करते रहें, बार 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 बार। तो ये अब क्राउड से भी, ये भी एक तरीका है क्राउड से अपने आप को अलग दिखाने का। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।